तो नमस्ते। सभी अच्छे हैं, आशा करता हूँ आप सबको वाव ट्रेडिंग गीक चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में जो थीम है वो है, अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो लॉस पक्का करोगे। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, कहाँ पे हमको ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जहाँ पे हम ट्रेड लेना चाह रहे हैं, अगर वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए तो हम लॉस ज़रूर करेंगे। अगर मैं गलत जगह पे एंट्री ले लिया तो हम लॉस पक्का करेंगे। तो हमारे लिए कौन सा गलत जगह है, कौन सा सही जगह है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। 1 जुलाई निफ्टी 50 में क्या हुआ तो वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए और कहाँ पे हमको ट्रेड लेना चाहिए। अगर हमने ले लिया गलत ट्रेड तो कैसे उस ट्रेड से हमको निकलना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए सब, ताकि सब सीख पाए कैसे ट्रेडिंग को किया जाता है, कैसे लॉस को मैनेज किया जाता है। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ तो चलिए, 1 जुलाई ये निफ्टी 50 का चार्ट है। जो मार्केट शुरू हुआ है वो इस कैंडल से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये वाला कैंडल से मार्केट जो है शुरू हुआ है। अब यहाँ पे सुबह सुबह पहले टिक में मार्केट में क्या हुआ वो ऑप्शन चेन के थ्रू हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ऑप्शन चेन पे चलता हूँ कि सुबह सुबह मार्केट में क्या हुआ। चलिए सुबह सुबह मार्केट में 9:15 पर एकदम फास्ट टिक पे जो हमको देखने को मिलता है वो है 24,000 पर हमारा सपोर्ट है। अब सपोर्ट वॉल्यूम एंड वाई दोनों का है, ठीक है, जो कि दोनों ही स्ट्रांग है। मतलब सपोर्ट साइड हमारा स्ट्रांग है और सपोर्ट साइड जो है वो है वॉल्यूम एंड वाई दोनों का। अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो चलिए और आगे चलते हैं। नौ 17 पर हमारा जो सपोर्ट है वो अभी भी 24,000 पर स्ट्रांग है और वाई एंड वॉल्यूम दोनों का है। और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी WTT है, ठीक है, WTV है। ये नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज़ देखिए, इसका जो परसेंटेज है इसके ऊपर ध्यान रखिए, 98%। 98%। और भी आगे चलते हैं। और आगे चलते ही हमको यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज है वो 96% हुआ है। ओके, और भी आगे चलते हैं। 9:21 पर जो हमको दिखता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हो चुका है और 93% है। अब ऐसे केस में हमारा जो सिनेरियो है वो क्या है, हमारा जो सपोर्ट है वो शुरू से ही 24,000 पर स्ट्रांग है, जो कि वाई एंड वॉल्यूम का है। अब दूसरी केस, यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या जानते हैं कहाँ से हमको ट्रेड बनता है। ऐसे केस में हमको जो मालूम है वो है EOR से हमको एक ट्रेड बनता है, पहली वन। और दूसरा EOR+1 से एक ट्रेड बनता है। अब यहाँ पे EOS से एक ट्रेड बनता है जो कि खतरनाक ट्रेड है। और EOS-1 से हमें एक ट्रेड मिलता है जो कि सेफ ट्रेड है। अब ऐसे कंडीशन में ये सोचकर जो भी मार्केट में EOR, क्योंकि EOR क्या हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हुआ है, तो EOR पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेगा और कोशिश करते ही वो EOR को तोड़ देगा। तोड़ के वो EOR+1 पर आ जाएगा। और EOR+1 पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे ट्रेड करना चाहेगा।
क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हुआ है ना, ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हुआ है ना, तो इस कारण वो 24,050 की डाइवर्जन पे खरीदना चाहेगा। अब उनको क्या पता कि मार्केट इस डाइवर्जन को वैल्यू नहीं देगा, इससे ऊपर निकल जाएगा, ये कैसे समझे? क्योंकि आप देखिए नॉर्मली बात है, हमारा जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है वो एक ही स्ट्राइक प्राइस के अंदर में है, और हमारा जो सपोर्ट है वो वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों का है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ वॉल्यूम का है। ऐसे केस में मार्केट में ताकतवर ज़्यादा कौन होता है? EOS होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों ही खड़ा है, दोनों के दोनों ही है, ठीक है, जिस कारण ये यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है और ये हो जाता है कमज़ोर। तो ऐसे केस में हमको हमेशा EOR से ही ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए, ना कि यहाँ से EOR से, और ना ही EOR+1 से ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना चाहिए। ऐसे केस में EOR और EOR+1 दोनों ही रिक्सी हो जाता है। ऐसे केस में US सेव हो जाता है। और दूसरा और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट साइड है, और सपोर्ट साइड में रेजिस्टेंस एंड हमारा सपोर्ट साइड में Y एंड वॉल्यूम दोनों खड़ा है। और Y का नेचर क्या है? Y का जो नेचर है वो ये है कि अगर कुछ भी भनक लगे इसको कि मार्केट गिरने वाला है या ऊपर उठने वाला है, तो ऐसे केस में Y अपना जगह किसी और सेफ जगह में बना देता है और वो चटपट यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा Y भागने की कोई कोशिश कर नहीं रहा है। तो ऐसे केस में आप US पर भरोसा कर सकते हैं और US से एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते, कॉल की ट्रेड की इनिशिएट कर सकते। तो ऐसे केस में आप EOR एंड EOR+1 से ट्रेड को इनिशिएट करने की कोई कोशिश मत कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या पता चलता है? नॉर्मली हमको ऐसे कंडीशन में पता चलता है कि ये स्ट्रांग है और ये ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हुआ है। अब ऐसे केस में मार्केट यहाँ से एक ट्रेड बनता है, ठीक है, और ये ट्रेड रिक्सी हो जाता है, क्योंकि ऐसे केस में जब रेजिस्टेंस नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट करे तब सपोर्ट टूट जाएगा और सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे चला जाएगा, मतलब 23,950 की डाइवर्जन पर चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों खड़ा है और ओपन इंटरेस्ट हटने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट खुद स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में 24,000 जो सपोर्ट का डाइवर्जन है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वैल्यू लेवल हो जाता है और यहाँ से आप एक ट्रेड को इनिशिएट करने की सोच सकते हैं। मैं फिर से दोबारा आपको बोलता हूँ कि अगर ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों एक साइड रहे और एक साइड में सिर्फ वॉल्यूम रहे, तो ऐसे कंडीशन पे आप जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम है, जैसे यहाँ पे है सपोर्ट साइड से ही आप एंट्री ले, ऐसे केस में रेजिस्टेंस साइड से कोई एंट्री लेने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो तोड़ देता है। चलिए, जब मार्केट EOR+1 पर आया है तब मार्केट इससे भी ऊपर क्यों गया? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हुआ है, तो ऐसे केस में 24,050 का डाइवर्जन हमारे लिए सेव होता है और वो लोग 24,050 के डाइवर्जन पर एंट्री लिया पुट के लिए। लेकिन मार्केट इससे ऊपर चला गया, ऊपर ज़्यादा नहीं गया लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर गया और वहाँ पे टाइम वेस्ट किया और टाइम वैल्यू ने आपका लॉस करवा दिया, लॉस आपको टाइम वैल्यू ने करवा दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए देखते, सबसे पहले चलते हैं हम ग्राफ पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा जो EOR हमारा जो सपोर्ट है वो ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हुआ है, तो रेजिस्टेंस से एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन जिसने भी इस EOR से ट्रेड को इनिशिएट किया उसने लॉस किया, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, चलिए
हमारा ये जो कैंडल है जो यूआर को टच करता है, अब जब ये कैंडल यूआर को टच करता है, इसका टाइमिंग क्या है, इसका टाइमिंग है 9:35। तो हम ऑप्शन चेन में 9:35 को ओपन कर लेंगे, 9:35 का डाटा को ओपन कर लेंगे कि क्या हुआ था। अब 9:21 का है तो सबसे पहले मैं 9:30 का देखूंगा। 9:30 में क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हुआ और 86% हुआ है, 86% हो चुका है। मतलब पूरा प्रेशर जो है वो नीचे की ओर कर रहा है। तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग 24,000 की डाइवर्जन रेजिस्टेंस साइड से एंट्री लेने की कोशिश की कि वहाँ से मार्केट नीचे चला जाए, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया। उसका कारण क्या है, चलिए मैं धीरे धीरे देखने की कोशिश करता हूँ। 9:35 पे 9:30 पे क्या है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 24,100 से 24,000 तक गया और अभी 86% हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, हमें इस परसेंटेज को ऊपर ध्यान रखना है। इस परसेंटेज जो है, इस परसेंटेज को ऊपर हमको ध्यान रखना है, 86%, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 9:33। 9:33 पे क्या है, ये जो 86% हुआ था वो अभी 87% हो चुका है। मतलब इसका जो परसेंटेज है ये डिक्रीज़ होना चाहिए तो अच्छा है, लेकिन अगर ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गया तो यू आर भी रिक्सी हो जाएगा। वैसे भी यू आर रिक्सी है यहाँ पे। फिर से 86 एंड 9:35 पर 88। अब जो कि यहाँ पे 86 दिख रहा था वो अभी 88 हो चुकी है। मतलब इनका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होने के बजाय ये परसेंटेज फिर से इंक्रीज़ होने लगा है। मतलब यहाँ पर जो भी ट्रेड लिए हैं, ये EOR पर जो भी लोग ट्रेड लिया है तो ये ट्रेड अभी पूरा रिस्की हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ग्राफ पर पहले ही लिख के रखा है कि ये रिस्की ट्रेड होने वाला है, ये रिस्की ट्रेड होने वाला है। अब अगला कैंडल 9:48। तो चलिए 9:48 पर क्या हुआ है मार्केट में वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। 9:48 पर डाटा में क्या चेंजेस आया है, हमको इसकी परसेंटेज की ऊपर ध्यान रखना है। 88, ओके ये 88 है। अब चलिए नेक्स्ट 9:45। 9:45 पर क्या है देखिए, जो कि ये 86% था वो अभी ये 95% हो चुका है। ये 95% हो चुका है। मतलब जो प्रेशर अभी वो नीचे की ओर कर रहा था वो प्रेशर वो ख़त्म हो चुका है। अब उल्टा प्रेशर हो रहा है, वो ऊपर की ओर ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 24,000 से लेकर 24,100 पर शिफ्ट हो जाएगा फिर से। तो ऐसे कंडीशन पे अगर किसी ने भी EOR पर एंट्री लिया होगा तो उसको एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपको निकलने कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की मौका दे रहा है, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की मौका दे रहा है। जो 9:45 पर देखिए मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया है जो कि आपको निकलने की मौका दे रहा है, और अभी भी नहीं निकला है। तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर से वो कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि इस डाइवर्जन इस लाइन पे हमने ख़रीदा था, EOR पे हमने ख़रीदा था, और मार्केट दोबारा EOR पे आके रुक चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो रेड कैंडल है वो कब बना हुआ है। ये जो हमारा रेड कैंडल है वो 10:10 पर बना हुआ है। तो अभी हम देखेंगे 10:10 पर क्या हुआ। देखिए 10:10 पर
हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है 24,000 से 24,100 पर, वो शिफ्ट हो चुका है और ये 92% हो चुका है, 99 से 92% हो चुका है। मतलब पूरा प्रेशर ये ऊपर की ओर कर रहा है और ये सपोर्ट जो है वो हमारा वैसे के वैसा ही स्ट्रांग है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वाई भी स्ट्रांग ही है, वाई भी स्ट्रांग भी है। ऐसे केस में बहुत सारे लोग जो भी यहाँ पे एंट्री लिया था यूआर पर, वो उसने लॉस किया क्योंकि मार्केट ने उसको दोबारा मौका दिया और उस दोबारा मौका को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए यहाँ पे मार्केट 10-10 पर एक रेड कैंडल बनाया है और वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का आपको मौका दिया है। अगर किसी ने यूआर पर एंट्री लिया है तो इस कैंडल पे आपको एंट्री लिया है, क्योंकि इस कैंडल पे हमने एंट्री लिया है। ठीक है, तो रुकिए, हमने इस कैंडल पर एंट्री लिया है, 9:35 की कैंडल पर एंट्री लिया है। 9:35 की कैंडल पर एंट्री लेने के बाद 9:40 पे हमको मार्केट समझा दिया है कि मैं ऊपर ही जाने वाला हूँ, यहाँ से नीचे गिरने नहीं वाला हूँ। उसके बाद 9:45 पे मार्केट आपको और भी समझाया कि यहाँ से हम 100% ऊपर ही जाएंगे, नीचे जाने की कोई गुंजाइश है नहीं। जो लोग यहाँ से भी नहीं निकले, मार्केट 10-10 पे आपको पूरा मौका दिया कि हमको ऊपर ही जाना है और मार्केट आपको जहाँ पे आपने ख़रीदा था वहाँ पे ही कॉस्ट टू कॉस्ट पर आके ही मार्केट रुका हुआ है। ऐसे केस में आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये ट्रेड करने से, ऐसे ट्रेड करने से आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन इस ट्रेड पे आपको लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक गलत ट्रेड है और इस गलत ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हमको पता चलता है कि ये एक गलत ट्रेड है और इस गलत ट्रेड से हमको कैसे निकलना है आपको यहाँ से सीखना है। उसके बाद मार्केट ने नीचे आया ही नहीं, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया और साइडवेज होने लगा। ठीक है, तो आज का जो मोटिव था वो यही था कि अगर हमने कोई गलत ट्रेड लिया है तो उस गलत ट्रेड से हम कैसे निकलें, कैसे समझे कि हमारा जो ट्रेड है वो गलत है। क्योंकि यूआर का जो ट्रेड था वो तो पहले रिस्की था, उसके बाद ये ट्रेड गलत हो चुका है। उसके बाद कैसे आप उस गलती को समझे और आप इस मार्केट से बिना लॉस किए कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए। ठीक है, अब बस इतना सही है आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।